खबरों का। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना जहां बढ़ते हैं स्पीड न्यूज की ओर। कानपुर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते आखिरकार कानपुर जिला जज संदीप जैन का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें लखनऊ स्थित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा गया है। 15 मार्च से अधिवक्ता जिला जज की ट्रांसफर की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। यूपी नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से लड़ रहे हैं। चर्चा है कि रालोद और सपा के बीच विधानसभा चुनाव 2022 की तरह सीटों के बंटवारे पर खींचतान शुरू हो चुकी है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मेयर, नगर पंचायत और पालिका की करीब 120 सीटों पर दावा किया है। आगरा में आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मलपुरा में घर के बाहर खेल रही 2 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच लिया। इससे बच्ची के चेहरे पर घाव हो गया है। परिजन बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ के सभी वार्डों के पार्षदों के नाम का ऐलान कर दिया। लखनऊ में 95 वार्ड है, जहां पर बनाए गए उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की तरफ से जारी की गई सूची में करीब 1 दर्जन से ज्यादा वार्ड के पूर्व में चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों की लिस्ट रिपीट की गई है। आगरा सेंट्रल जेल में आतंकवादियों से साठगांठ कर उन्हें बीमारी के नाम पर जेल से निकालने की साजिश का मामला सामने आया है। यह आरोप जेल के डॉक्टर कुमार गुप्ता पर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक RK मिश्रा ने लगाया। जेल में पाकिस्तानी और कश्मीर के आतंकी बंद है। कानपुर में अशोक मसाला कारोबारी के बंगले में कार और दीवार के बीच दबकर सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। मसाला कारोबारी के बंगले पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। वह बंगले के स्लोप पर खड़ी कार के बगल से बाइक नीचे ले जा रहा था। लखनऊ में रोडवेज कर्मचारी की हड़ताल करीब 33 घंटे बाद खत्म हुई। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर मामले की जांच करते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। गुरुवार सुबह हुई हड़ताल शुक्रवार शाम 5 बजे तक चली। यूपी में सूरज की तपिश बढ़ती जा रही। चिलचिलाती धूप के चलते पारा चढ़ने लगा है। प्रयागराज, लखनऊ समेत 5 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इसी बीच मौसम विभाग ने 18-19 अप्रैल को प्रदेश में पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश की आशंका भी जताई है। अपने मायके वालों के साथ प्रयागराज संगम में स्नान करने जा रही एक महिला की ट्रेन की बोगी में प्रवेश करते ही अचानक तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में GRP एवं परिजन महिला को शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में जंगलों में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध फैक्ट्री संचालित कर अवैध शस्त्र बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में 17 वर्षीय दिव्यांग किशोर की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। 3 दोस्तों ने उसके शव को गंग नहर में फेंक दिया और फिर सबको गुमराह करने के लिए गंग नहर में नहाते वक्त उसके डूब जाने की हल्ला मचाया। मुजफ्फरनगर में एक किशोरी का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया और उसे जेल भेज दिया। वाराणसी में महापौर के पद के लिए समाजवादी पार्टी ने कद्दावर नेता डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के नाम पर मुहर लगाई। सपा में कई पदों पर रहे डॉक्टर सिंह नगर निगम में 5 बार पार्षद भी रहे और निगम के उप सभापति भी रहे। विधानसभा चुनाव में विधानसभा उत्तरी क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़े। बलिया में सुमेर मनपुर दियांचल के गोपाल नगर में अज्ञात कारणों से 5 रिहायशी झोपड़ियों में आग लग गई। इस दौरान घर में रखा सारा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। नकदी, जरूरी प्रमाण पत्र सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शामली जनपद की तीनों तहसीलों में फायर ब्रिगेड ने छात्र छात्राओं को स्कूलों में जाकर अग्निकांड से अपने बाप को बचाने की तरकीब बताई। वहीं आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए
के लिए तरीके भी बताए गए। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने स्कूलों में अग्नि सुरक्षा विषय पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था। हाथरस में अज्ञात कारणों के चलते एक ही गांव के 3 किसानों की फसल में आग लग गई। आग से उठता धुआं देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। पुलिस और दमकल कर्मियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। मैनपुरी में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अपराध और अपराधियों अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हालांकि निकाय चुनाव में अवैध शराब की मांग ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते शराब कारोबारी भी सक्रिय हो जाते हैं। भदोही जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 233 लीटर अवैध शराब, केमिकल और एक कार बरामद की गई है। सिद्धार्थनगर में वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तहत निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यालय स्थित पुलिस लाइंस में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवार के बच्चों व महिलाओं की जांच हुई। जिला अस्पताल के चिकित्सक की टीम ने परीक्षण किया। बरेली में भोजपुरी एक्टर द्वारा चलाए जा रहे फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भांडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने इस मामले में भोजपुरी एक्ट्रेस वीके यादव समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वह इंस्टीट्यूट में करीब 500 छात्र छात्राएं पैरामेडिकल के कोर्स कर रहे थे। शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 48 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अवैध शराब, निष्कर्षा तस्करी, अवैध शस्त्र पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में वार्ड 16 से पार्षद राकेश पासवान के घर पर जुआ खेलने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पार्षद की घर की छत पर सजी हुई जुए की फड़, वही पीली शर्ट में राकेश पासवान का बेटा लगवा रहा था जुआ की फड़ का पर पैसा। आपको बता दें, जुआ की फड़ से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। कन्नौज तालाब में नहाने गए 4 किशोर गहरे पानी में जाने से डूबे। 13 वर्षीय एक किशोर की हुई मौत, 3 ग्रामीणों ने बचाया। तालग्राम थाना क्षेत्र के कलकत्ता पुरवा गांव में यह हादसा हुआ है। फिल बोरिंग सही होने के बाद तालाब में भर गया था पानी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज जनपद में एक निजी होटल में रुकी युवती के साथ आगरा पुलिस के सिपाही द्वारा नशे में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिपाही कुलदीप आगरा से कासगंज जनपद में चल रहे हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए कासगंज आया था। प्रतापगढ़ मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार। मालगाड़ी 58 बैगन में अंबुजा सीमेंट लोड कर बस्ती को जा रही थी। आपको बता दें, मालगाड़ी चिलबिला जंक्शन पहुंची, बीच से एक बैगन डिरेल हो गया, जिसके बाद पायलट को गार्ड्स द्वारा सूचना दी गई। प्रतापगढ़ में भाजपा अध्यक्ष हरिओम मिश्र के ड्राइवर राजेश कुमार के घर लाखों की चोरी हुई है। ताला तोड़कर 74,000 की नकदी समेत लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए चोर। सुबह घर वालों को पड़ोसियों से जानकारी मिली तो गांव से भागकर परिजन पहुंचे। बहराइच के मधवापुर गांव निवासी किसान के 15 बीघा फसल के ढेर से में रात को अज्ञात कारणों से चलते आग लग गई। कुछ ही समय में फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। किसान ने आग लगाए जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। सीतापुर में पिसावा दर्द से पीड़ित महिला के 2 माह के बच्चे की निजी नर्सिंग होम में राधिका नामक अस्पताल में गर्भपात करा दिया गया। सफाई के बाद महिला को हरदोई के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के ट्रांसफार्मर में लगी आग, जहां आग लगने से धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। वहीं राहगीरों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आपको बता दें, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में विवाहिता से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां 14 लाख की ठगी तथा दुराचार करने वाला युवक पुलिस के
चढ़ चुका है। वही युवक ने अपने फौजी दोस्त की पत्नी को शिकार बनाया है। आपको बता दें, आरोपी युवक भी फौज में नौकरी करता था। श्रावस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला भव्य पथ संचलन। जहां भव्य पथ संचलन में 1000 स्वयंसेवक शामिल हुए, वहीं जूनियर हाई स्कूल से भव्य पथ संचलन ने भिंगा नगर का भ्रमण किया। आपको बता दें कि समाज में समरसता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 चोरियों का सफल अनावरण किया। चोरी की 3 बाइक सहित ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। आपको बता दें, थाना मचरेहाटा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान के पास बिजली के तार में स्पार्किंग हुई, जहां एसटी लाइन में हुई स्पार्किंग से झोपड़ी में लगी आग। वहीं बिजली की चिंगारी से 2 झोपड़ी जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि समय रहते झोपड़ी में रहने वालों की जान बचाई जा सके। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड में खुले मेन होल में गिरने से युवक की मौत हो गई। सुबह युवक को मेन होल से निकाला गया। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की उम्र तकरीबन 45 वर्ष बताई जा रही, लेकिन युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं की जा सकी है। कासगंज के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सराय मिरेज थाना क्षेत्र के जंघाई बरना मार्ग पर रस्तीपुर गांव में हादसा हुआ। बाइक सवार 2 युवकों की बाइक अनियंत्रित हो गई और युवक गड्ढे में चले गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। संत कबीर नगर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हालांकि इनमें अधिकतर खराब है। बीते दिनों हुई सनसनीखेज वारदातों की जांच में यह बात का उजागर हुई। पुलिस अधीक्षक ने इन कैमरों को दुरुस्त कराने के निर्देश जारी किए। कई बार कैमरों को सुधारने का काम भी हुआ है। बुलंदशहर जनपद में गर्मी बढ़ते ही सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। वहीं जिले में हर रोज तकरीबन 5 से 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि भी हो रही है। दोनों ही मामलों पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो चला है। कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग जोर शोर से तैयारी भी कर रहा है। बागपत में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, तब तक किसान की 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने पीड़ित किसान के लिए आर्थिक सहायता की मांग भी की है। सीतापुर जिला कारागार में एक कैदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जिला कारागार में बंद कैदियों ने देर रात तक भूख हड़ताल कर दी। कैदियों की भूख हड़ताल की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन सहित जिला प्रशासन के हाथ पांव भी फील हुए। जालौन में आशा संगनी ने कलेक्ट्रेट परिसर पर मानदेय न मिलने को लेकर जमकर हंगामा काटा और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, इससे परेशानी बढ़ती जा रही है। कासगंज में सिद्धपुरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर जा पहुंची और युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौसाम्बी में एक गांव के जंगल बनकटा में सुबह एक युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना से जंगल में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सैनी कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चित्रकूट में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय अभिषेक आनंद, एसपी वृंदा शुक्ला ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नगर निकाय समन्वय निर्वाचन 2023 के आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के संबंध में ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। कानपुर कमिश्नरेट दफ्तर में महिला ने खाया जहर, जहां आनंद फानन में पुलिस ने उर्सला में भर्ती कराया। वहीं जमीन विवाद में सुनवाई नहीं होने से आहत थी महिला। आपको बता दें कि चौकी थाना और अधिकारियों
गुना था दर्ज। लखनऊ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में बवाल। जहां नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे पर बवाल, वहीं कांग्रेस ने जांच के लिए 19 सदस्यीय कमेटी गठित की। आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव में जांच पड़ताल कमेटी गठित की गई है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के करौदी गांव में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर निकलने की सूचना तत्काल ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अजगर पास में ही एक बिल में छिप गया। मिर्जापुर जिले के 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। नामांकन स्थल का डीएम और एसपी ने शनिवार को निरीक्षण किया। किसी को भी बिना चेकिंग नामांकन स्थल में प्रवेश न दिए जाने का निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नोएडा में मौज मस्ती और शौक पूरा करने के लिए लूटपाट करने वाले 2 चैन स्नैचरों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,75,000 की 3 सोने की चेन बरामद की गई है। ये पूरा गैंग है। इसके साथ ही 2 साथी गाजियाबाद से पहले गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की तत्परता से घरेलू कलह से परेशान होकर सुसाइड करने जा रहे युवक की जान बच गई। युवक ने अपना सुसाइड लेटर व्हाट्सएप पर डाला था, जिसे उसके परिचित ने ट्वीट कर दिया। इसके बाद पुलिस ने युवक की लोकेशन ट्रेस की और उसे पकड़ लिया। उसे थाने लाकर काउंसलिंग की गई। झांसी में सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वह लाइन पार करके खेत पर जा रही थी, तभी ट्रेन आ गई। मौके पर 3 पटरियां थी। वह समझ नहीं पाई कि किस ट्रैक पर ट्रेन आ रही है। धोखा होने पर वह ट्रेन की चपेट में आ गई। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। श्रावस्ती में भीषण गर्मी के साथ आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका मुख्य कारण मौसम में बदलाव के साथ तेज हवाओं का चलना भी बताया जा रहा है। बताते चले कि कुछ जगहों पर पिछले दिनों घरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले चरण के नामांकन 17 अप्रैल का आखिरी दिन है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बरेली, मथुरा, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद के महापौर उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। वाराणसी से डॉक्टर ओपी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बहराइच में नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने कलेक्ट्रेट भवन स्थित नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली। लखनऊ के लेखराज स्थित गोयल टावर की 3री मंजिल पर बनी दुकान में शनिवार दोपहर आग लग गई। दुकानों से धुआं निकलता देख अफरा तफरी मच गई। लोगों ने लपट निकलते देख पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल को 2 गाड़ियों ने दुकान का शटर काटकर आग पर काबू पाया। इसी बीच खबर रायबरेली से आ रही है। अज्ञात कारणों से जंगल में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। अज्ञात कारणों के चलते जंगल में लगी आग। बांस की कोठी में लगी आग। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। लालगंज क्षेत्र के सेमरपाहा पेट्रोल पंप के पीछे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अज्ञात कारणों के चलते बांस की कोठी में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। खबर अमेठी से आ रही है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला समेत 3 गंभीर रूप से घायल। घायलों को पहुंचाया गया
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। डॉक्टरों ने घायलों को किया अस्पताल रेफर। फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं